हे मुझे सुनने वाली दिव्य आत्मा, मेरे बच्चे, आज मैं यूनिवर्स तुम्हारी प्रार्थना का फल तुम्हें देने जा रहा हूँ। इसे स्वीकार करने के लिए तुम्हारी स्वर्ण इंद्रियों में इस संदेश को सुनने की ताकत होनी चाहिए। यदि तुम सफल रहे तो मेरी एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। मेरे बच्चे, तुम इसे मेरा एक उपहार मानो या रक्षा कवच, वह तुम पर है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम पहले भी कई बार अपने खिलाफ रहने वाले लोगों के बनाए माया जाल में फंस चुके हो, जिससे बाहर लाने में तुम्हारे पूर्वजों और डिवाइन शक्तियों ने अपनी असीम शक्तियों का प्रयोग तुम्हारे लिए किया था। किंतु मेरे बच्चे, एक बार फिर मुझे यह अंदेशा हुआ है कि तुम एक माया जाल की ओर अपने कदम बढ़ा चुके हो। शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम जिसे अपना चाहने वाला समझ रहे हो, वही तुम्हारे लिए एक माया जाल बनाकर तैयार खड़ा है। पिछले माह के अंतिम सप्ताह में तुम्हारी किसी खास व्यक्ति से भेंट हो चुकी है, जिसके भारी व्यक्तित्व से तुम बहुत प्रभावित हुए हो। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी एक गलती यह रही है कि तुम एक पवित्र आत्मा होते हुए भी उसके आंतरिक व्यक्तित्व को नहीं समझ सके। जिस वक्त तुम उस व्यक्ति के संपर्क में आए, तुम्हारे करीब आने से वह मेरी दिव्य शक्तियों के आवरण में आ गया, जिसके फलस्वरूप मुझे उनके मन की आंतरिक हलचल से कोई तीव्र तरंगें प्राप्त हुई। उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा था मानो वह ठान चुका है कि वह तुम्हारे लिए एक माया जाल का निर्माण कर तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका देगा, जिसके बाद तुम्हारी अनुपस्थिति से उसे लाभ होगा। मेरे बच्चे, अभी तक मैं यह नहीं जान पाया हूँ कि तुम्हारी अनुपस्थिति से भला उसे क्या लाभ होगा, किंतु मैं इतना अवश्य जान चुका हूँ कि तुमने उसकी ओर कदम बढ़ाया है जो तुम्हारे लिए घातक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं यह बता दूं कि चंद समय के अंदेशे ने मुझे इस बात से अवगत करवाया है कि उसके साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा थी जो उसका मार्गदर्शन कर रही थी। उसी का सहारा लेकर वह कोई माया जाल रच रहा है। इस नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कोई अन्य शख्स है जिसने इस कार्य के लिए उसकी सहायता की है। मेरे बच्चे, उस शख्स से तुम पूरी तरह अपरिचित हो, किंतु कोई समस्या नहीं, क्योंकि इतने दिनों में जब तुमने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया तो मुझे इस पर गहन विचार करना पड़ा। मैंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ निर्णय किया है कि हम तुम्हारे लिए एक असीम शक्ति के मालिक, हमारे एक खास देवदूत को तुम्हारे लिए नियुक्त करेंगे। मेरे बच्चे, यह हमारा वह अंश है जो अपने आप में दिव्य है, जिसके लिए माया जाल खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं होती। ऐसे देवदूत का सामना कोई माया जाल नहीं कर पाता। मेरे बच्चे, तुम मेरी अति प्रिय पवित्र आत्मा हो जो नित्य मेरा स्मरण करते हो, मुझे सम्मान देते हो। तुम कोई भी कार्य करने से पहले मेरा मार्गदर्शन प्राप्त करते हो, किंतु तुम्हारी एक छोटी सी गलतफहमी ने तुमसे उस माया जाल की ओर कदम बढ़ा दिया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह माया जाल बनाने में उस शख्स को 1 माह का समय लगा है।
वो अपनी पूरी योजना बनाकर तुमसे मिला है। तुमसे मिलने के बाद उसने तुमसे तुम्हारी भावी योजनाओं को तुम्हारे ही मुंह से उजागर करने का भी प्रयास किया, किंतु यह तुम्हारी नहीं, यह हमारी योजना भी है। और इसकी गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए मैंने तुम्हारा ध्यान उसकी बातों से भटका दिया था, वरना तुम तो उन्हें भी जग जाहिर करने वाले थे। मेरे बच्चे, इतने भी भोले मत बनो। तुम हमेशा से सतराई से रहित रहे हो, जिसका फायदा उठाकर लोग तुमसे आगे निकल जाते हैं और तुम पीछे रह जाते हो। मेरे बच्चे, इस चतुराई की दौड़ समझो। तुम इसमें यदि दौड़ना भी चाहोगे तो गिरा दिए जाओगे। अभी तक तुम में वह चतुर चालाकी वाले गुण विद्यमान नहीं है। इसके लिए तुम्हें अभी और सीखना होगा। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन का गंभीर दौर चल रहा है, जिसे गंभीरता से लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। अगर तुम लापरवाही करोगे तो तुम हमारे आवरण से रहित हो जाओगे। अब सतर्क हो जाओ पवित्र आत्मा, क्योंकि तुम्हें अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए हैं। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो देवदूत तुम्हारे लिए नियुक्त किया गया है, वह तुम्हें बीच रास्ते से ही अपने साथ ले लेगा और तुम्हारा मार्ग परिवर्तन कर देगा, जिससे तुम उस माया जाल में पहुंचने से पहले ही दूर हो जाओगे। तुम्हारे विपक्षियों की पूरी कोशिशें होंगी, वो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी कोशिशें धरी की धरी रह जाएगी। जब तुम उनके माया जाल से मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हारे समक्ष आकर वो एंगर टूल का शिकार हो जाएंगे, जो उसकी ही नकारात्मक ऊर्जा की एक प्रतिक्रिया होगी। उसकी इस दशा से तुम्हें आभास होगा कि तुमने उसके माया जाल में ना फंसकर अपने आप को बचा लिया है। मेरे बच्चे, लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तुम मेरे देवदूत यानी मेरी भेजी गई दिव्य ऊर्जा को तुरंत स्वीकार करोगे, पूरे मन से उसका गृह प्रवेश करोगे, ताकि वह अपना कार्य प्रारंभ कर पाए। कमेंट में संख्या 111 लिखकर मेरी दिव्य शक्ति का अपने ग्रह में प्रवेश करो। ऐसे ही यूनिवर्स मैसेज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।